5 मिनट में बस सबसे लड़ने लग गई, उसके बाद लास्ट तक डांस भी करने लग गई। कोई आई वांट टू गो होम नहीं था, खत्म हो चुकी थी वो बात। कह रही नहीं, मेरे सलमान बीबी ने बोला मुझे कि नहीं जाना है, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी। उस लेवल पे उस दिग्विजय को टारगेट करना था, तो उन्होंने वो बिस्किट्स एक्सेप्ट ना करके उसका पूरा एक इतना बड़ा तबाही वाला वो खूनी बिस्किट्स बना दिए थे उसके। निकाल आपने उस लड़के को दिया, आप उसकी बात करो ना, उसके क्या हालत हो रखी होगी, उसकी फैमिली की क्या हालत हो रखी होगी, जो एक शो खेलना आया था बेचारा बीच में धोखे से निकल के चला गया, या हमारी क्या हालत हो रखी होगी जो हम आज बैठे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है यामिनी और ईडन, जो कि बिग बॉस घर से इविक्ट हो चुकी है। और वहीं इविक्ट होने के साथ उन्होंने हमसे उनकी जर्नी के बारे में कई सारी बातें शेयर की। हाँ, झेले नहीं गए, हम घबरा गए, वो लोग डर गए हमसे। हमने ना उनके सेट ग्रुप्स में बहुत तबाही मचा दी थी, तो देवर लाइक जल्दी जल्दी इनको निकाल लो। हमारे वजह से बहुत मूवमेंट हुई थी उनके ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, क्योंकि हम अलग बैठते थे। तो आई थिंक दैट वाज देयर स्ट्रेटजी, देयर एजेंडा कि जल्दी से इन दोनों को निकालो यहाँ से। एक ही यूनाइटेड मिशन हो गया था उनका कि वाइल्ड कार्ड्स को बाहर निकाला जाए। यामिनी, आप घर में काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नजर आई, जहाँ आपकी झगड़े काफ़ी हुए, जहाँ सारा और आपकी झगड़े तो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है। सारा के साथ क्या, मेरा तो सबसे आर्ग्यूमेंट हुआ है। सारा, श्रुतिका, चाहत, करण, शिल्पा, ईडन, मैक्सिमम लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। कुछ लोगों के साथ बाद में जाके दोस्ती हो गई, ईडन, सारा, कशिश, इन सब से दोस्ती हो गई। और जिनके साथ शुरू में दोस्ती हुई थी उन्होंने मेरे से दोस्ती खराब कर ली, धोखे कर दिए उन्होंने। ईडन, बात किया जाए आपकी भी करण के साथ काफी ही बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां करण ने आपको सपोर्ट तो किया था टाइम गॉड बनने के लिए, वहीं इसी बात को लेकर काफी ही आर्गुमेंट्स भी हुए। सो बेसिकली हमने टाइम गॉड टास्क किया था और करण ने बहुत ओपनली ये चीज बोली थी कि उन्होंने वो टाइम गॉड टास्क अपने ईगो में अविनाश के खिलाफ लड़ने के लिए किया था। एंड इन द प्रोसेस ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही डिड फॉर मी, बट मुझे अनग्रेटफुल बोला जा रहा था। एंड ही केम ओपनली एंड सेड कि मुझे लगता आप अनग्रेटफुल हो। बट देन नॉमिनेशंस वाले दिन पे ही वाज लाइक, ओह तुमने टास्क सीरियसली नहीं लिया ना। आई वाज लाइक, मैंने टास्क सीरियसली नहीं लिया, 4 घंटे मैं भी तो थी ऊपर। ही इज लाइक, नहीं, क्योंकि आप उतरते ही आप रजत के पास गए। सी, आई एग्री, मुझे उतर के शिल्पा मैम से झगड़ा करना चाहिए था, बट ऑल्सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट, बिकॉज मेरे और रजत की इतने लेवल पे झगड़ा हुआ था, आई फेल्ट कि मुझे उतर के स्ट्रेट रजत के पास जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत चीजें बोली गई थी मेरे बारे में। सो इसी वजह से करण में और मेरे में वो नॉमिनेशंस में इतना फेस ऑफ हुआ था, और कोई रीजन नहीं था। जहां हमने देखा था कि दिग्विजय के साथ लड़ाई करते वक्त दिग्विजय, विवेन, रजत सब ने एक आर्गुमेंट को लेकर काफी ही बड़ा बना दिया था, जहां बहती गंगा में सभी ने हाथ धोया और वहीं दिग्विजय को टारगेट कर दिया। डेफिनेटली, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर, मैं सेंटर ऑफ द टेबल में डिनर खा रही थी, मेरे लेफ्ट पे दिग्विजय था और राइट पे बाकी सब घर वाले थे। एंड मैंने मेरे दोस्त छोड़ दिए थे, सारा और रजत को मैंने बॉयकॉट कर लिया था इस चीज पे, बिकॉज मुझे लगा कि दिग्विजय बुली हो रहा था और मैंने फ्रंट फुट पे वो चीज देखी। आई इवन वेंट टू द बेडरूम एंड आई अपोलोजाइज्ड टू हिम, लाइक आई एम सो सॉरी, यू हैड टू गो थ्रू दैट। ये चीजें जो हुई है सही नहीं हुई है। एंड डेफिनेटली सब उसको टारगेट करते ही थे, ये हम जो घर वाले सब मानेंगे इस चीज पे। उस पे एक चढ़ जाता तो बाकी 10 भी चढ़ जाते थे, which I think was not fair at all। इसलिए हमने स्टैंड ली थी, बट जब हमने स्टैंड ली थी तो हमें ये बोला गया था कि हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, तो देयर इज नो मिडिल ग्राउंड हियर। आप सही का साथ दो तो भी गलत हो, गलत का साथ दो तो भी गलत हो। वो हार्ट्स वाला टास्क हुआ था, हार्ट्स में मैंने ही दिग्विजय को जिताया था और बिस्किट्स दिलवाए थे, और सबको मैंने बोला था कि थोड़ी देर में बिस्किट सबको लाके दे दूंगी, और बिस्किट्स लाके दिए भी थे, लेकिन फिर भी उनको तमाशा करना था उस लेवल पे, उस दिग्विजय को टारगेट करना था, तो उन्होंने वो बिस्किट्स एक्सेप्ट ना करके उसका पूरा एक इतना बड़ा तबाही वाला वो खूनी बिस्किट्स बना दिए थे उसके। एंड उसको बहुत कुछ बोला गया था जब उसने काउंटर किया उन चीजों का, तो इतना उनको बढ़ा दिया कि वो लड़की को बोला, अगर आप बोल सकते हो तो सहने की भी शक्ति लेनी चाहिए आपको, वरना बोलो ही मत। हाँ, तो मेरा तो क्लियर मानना है कि अगर लड़कियां भी लड़कों से रिस्पेक्ट चाहती हैं तो रिस्पेक्टफुली मेंटेन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कियां कुछ भी बोल दे और आगे से लड़का कुछ जवाब नहीं देगा। बिल्कुल। क्या आप दोनों को लगता है कि श्रुतिका ने विक्टिम कार्ड प्ले किया वीकेंड के वार के दौरान, जहां उन्होंने पहले दिग्विजय को इविक्ट किया और वहीं सलमान खान के सामने उन्होंने काफी इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया? एक नंबर की ड्रामेबाज है, उसको कोई रोना नहीं आ रहा, उसने स्ट्रेटेजिकली दिग्विजय को निकाला है श्रुतिका को। और क्या सबको पता था कि दिग्विजय की बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, दिग्विजय के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उससे उसको ऑब्वियसली थ्रेट था और उसने उसको निकालने के लिए किया। बाकी जब कर दिया था तो अब जब पकड़ी गई है, एक्सपोज हो गई है, तो वो फुल ऑन रोने का नाटक कर रही है। हमने सामने सामने देखा है कि वो नाटक चलता रहता है, कंटिन्यूड रहता है, और इसलिए बिग बॉस उसके लिए वो डोर खोल भी नहीं, मेडिकल रूम में जाने के लिए बोल रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेडिकल रूम का दरवाजा भी नहीं खोला।
फिर जब वो नहीं हुआ तो उसने नया स्ट्रेटेजी करा कि मैं तैयार होके नहीं बैठूंगी वीकेंड के वार पे, मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगी। उसमें बोली कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। हम 17 साल से 18वें साल सीजन पे आ चुके हैं, 17 साल से पता है कि आज तक किसी ने भी बोला हो घर जाना तो आप ऐसे नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट में 2 करोड़ लिखे हैं। तो मैं तो क्लियरली कह रही थी अगर इतना हो रहा है घर जाना है तो बोल दो माइक पे कि भाई अर्जुन को फोन करके बोल दो 2 करोड़ लेके आ जाए और मुझे घर जाना है, क्योंकि घर जाना ही नहीं था। आप तो 2 हफ्ते की इम्यूनिटी लेके बैठी हुई हो, निकाल आपने उस लड़के को दिया, आप उसकी बात करो ना, उसके क्या हालत हो रखी होगी, उसकी फैमिली की क्या हालत हो रखी होगी जो एक शो खेलना है था बेचारा बीच में धोखे से निकल के चला गया, या हमारी क्या हालत हो रखी होगी जो हम आज बैठे हैं। वो जो औरत इम्यून बैठी है वो किस लिए रोना रो रही थी? वो बहुत क्यू पे रोती है, क्यू पे हर चीज करती है, एंड शी इज सो मैनिपुलेटिव एंड नार्सिसिस्टिक। तो डेफिनेटली आई थिंक दिस वाज ऑल अ गेम प्लान एंड शी इज वेरी हैप्पी वेयर शी इज एट राइट नाउ, एंड आई फील लाइक सबसे पहले तो इनको ही निकाला जाना चाहिए शो से। वीकेंड की वार पे जब सलमान सर की एंट्री होने वाली थी उससे पहले हम लोगों को एक म्यूजिक मिलता है जो हमारा एक कमांड होता है कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर शो स्टार्ट होने वाला है, सब रेडी होके सोफा पे बैठ जाए। तो वो मैडम कॉर्नर की सीट लेके जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, मोटे मोटे आंसू बहाने शुरू कर दिए, ताकि जैसे सलमान सर आए तो सबसे पहले उसी को देखे कि क्या वो श्रुतिका आप रो क्यों रहे हो कौन। तो बस उतने में बात हुई, सर आई वांट टू गो होम, सर आई वांट टू गो होम। 5 मिनट में बस सबसे लड़ने लग गई, उसके बाद लास्ट तक डांस भी करने लग गई। कोई आई वांट टू गो होम नहीं था, खत्म हो चुकी थी वो बात। कह रही नहीं मेरे सलमान बेबी ने बोला मुझे कि नहीं जाना है, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी। मतलब क्या क्यूटनेस का नाटक चल रहा है शो से, जो एक टॉप 5 कंटेस्टेंट था आपको अब नहीं जाना है इम्यूनिटी लेके। सीम्स प्रीटी कन्वीनियंट नो। हमने बिग बॉस के ये सीजन में देखा है कि कई बार वायलेंस हुआ है जहां कई लोग ने नियम उल्लंघन किया है, लेकिन कोई भी कंटेस्टेंट स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आया है। ऐसी बात नहीं है, स्टैंड लेने की बात हो तो मैंने बहुत बार स्टैंड लिया है। हालांकि जब दिग्विजय के साथ कोई भी फिजिकल होता था तो मैं फिजिकली बीच में जाती थी, लड़कियां बोलती थी मत जाओ लग जाएगा। हालांकि जिस दिन वो बोल वाला टाइम का टास्क हुआ था दिग्विजय ने खुद मुझे बोला ईडन तू रास्ते से हट जा तुझे लग जाएगा, बट आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टू स्टैंड इन बिटवीन एंड स्टॉप विच एवर 2 पार्टीज आर देयर, बिकॉज आई नो दैट कैन एंड अप इन एन एलिमिनेशन। तो मैं बहुत बार रोकती थी। मैंने और कशिश ने स्टैंड भी लिया था उस चीज का। ये तो दिग्विजय की दोस्ती थी, तभी मैंने और कशिश ने तो अपने दोस्त भी बॉयकॉट कर लिए थे कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल, बट हमने तो बराबर स्टैंड्स लिए। तो मेरी तो उस समय दिग्विजय के मैं बिल्कुल साथ साथ खड़ी हुई थी, सारा से भी मेरी लड़ाई चल रही थी। और जब रजत ने कॉलर पकड़ा था तब भी मैं यही कह रही थी कि अगर तुम ये कह रहे हो कि हमारे घर की लड़कियों पे गलत मत बोलो तो तुम्हारे घर की लड़कियों को भी समझाओ कि तुम्हारे घर की लड़कियां भी गलत ना बोले। तो मैंने पूरा स्टैंड लिया हुआ था दिग्विजय का। हमने और आपका और रजत का झगड़ा भी देखा है। क्या आपको लगता है कि रजत गेम के हिसाब से दोस्त बना रहे हैं? नहीं, एक्चुअली रजत का और मेरा बहुत चाहत को लेके झगड़ा हुआ था कि मैंने चाहत को सपोर्ट करने के लिए मैंने रजत को बोला था कि तुम कभी जिंदगी में चाहत पे चिल्ला मत देना, उसकी बड़ी बहन आ गई है। बस वो उतना सा ही झगड़ा था, बाकी रजत के साथ मेरा और कोई प्रॉब्लम नहीं था। जाते ही मैंने बोला था सेम शहर के हैं, सेम जगह के हैं, मान सम्मान में रहेंगे, और वो मान सम्मान लास्ट तक मेंटेन था। बीच में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने नोटिस किया कि सब लोग फ्लिप मार रहे थे, लेकिन यामिनी एक ऐसा इंसान थी जिसने खुले में दिग्विजय को सपोर्ट किया, क्योंकि डे 1 बोला था कि दिग्विजय को सपोर्ट करूंगी। तो उसने ना मेरी लॉयल्टी पहचान ली थी, जिसकी वजह से वो मेरे पास आया था कि चलो समीकरण बनाते हैं। तो उसने स्ट्रेटेजिकली समीकरण बनाया था, पर जब साथ बैठना शुरू किया तो हम सबकी वाइब्स बहुत मैच हो गई। यामिनी, ईडन और कशिश, आप तीनों का जो ग्रुप था वो ऐसा लग रहा था कि आप बाकी 2 ग्रुप से काफी ही साइडलाइन है, और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ग्रुप आपको साइडलाइन करके रखे हैं थ्रू आउट द शो। हम साइडलाइन नहीं थे, हमने खुद साइड मांग ली थी, हमें चाहिए नहीं थे वो लोग। मैं तो तीसरे दिन से ही कशिश के साथ बैठती थी, सो आई डोंट नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। यामिनी अलग बैठती थी, एंड देन फाइनली वी डिस्कवर्ड दैट शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और हम तीनों साथ में बैठने लग गए। पहले हम लोगों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मेरे और ईडन के बीच में शिल्पा जी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हुई थी। मेरी और कशिश की बॉन्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं उसको वही बोलती थी कि यार तू ईडन के साथ बैठती है तो मेरा तेरा मुश्किल है। बट फिर एक टाइम आया जब ईडन और मैं दोस्त हो गए, तो अब देखोगे, अब देख लो कैसे घर में कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो काफी स्ट्रॉन्ग है और कौन एक डम कंटेस्टेंट है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज रजत इन द हाउस, और सबसे डम वैसे चंट है सारे, डम तो कोई नहीं है। बट आई थिंक चुम इज लेटिंग हर सेल्फ बी यूज्ड बाय श्रुतिका। शी शुड कट द कॉर्ड, ना भी काट देनी चाहिए श्रुतिका वाली, एंड शी विल डू ग्रेट। डम तो कोई नहीं है, बाकी सब बहुत चंट है। कोई डम नहीं है एक्चुअली घर में, सब बहुत शातिर और साजिशबाज एक्ट करते हैं ना कि वो नाइव है और स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना समझ नहीं आ रहा है, बहुत क्यूट एक्ट, जैसे कि क्यूट एक्ट करते हैं श्रुतिका जैसे, वो सबसे शातिर है।
बिग बॉस के बाद आप दोनों का क्या प्लान है? क्या नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इंडिविजुअली? मैं ऑलरेडी मेरा सेकंड साउथ पैन इंडिया फिल्म कर रही हूँ, कर ही रही थी बिग बॉस से पहले, अब कंटिन्यू करूंगी और आई हैव साइंड अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट टू। इसके बारे में डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते एंड होपफुली मी एंड यामिनी माइट बी इन अ प्रोजेक्ट टुगेदर बिकॉज लोगों को हम साथ साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जब तक कशिश या रजत टाइटल जीत के आएंगे हम इंशाल्लाह कोई, हाँ। थैंक यू सो मच।